दोस्तों, गूगल के बारे में कौन नहीं जानता है। रोज़ आप भी गूगल पे कुछ न कुछ सर्च करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। और दुनिया में लाखों लोग, करोड़ों लोग कुछ न कुछ सर्च करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो आप गूगल पे सर्च करते हैं उसके बदले आप पैसे भी कमा सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, उसके बदले में आपको पैसे भी मिल सकते हैं। जानेंगे पूरा डिटेल इसी के बारे में आज के वीडियो में। स्वागत दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्विंग गुरुजी में। मैं आपका दोस्त कमलेश। लेट्स डू इट। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरी जा चुकी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कम पैसे में 20% 30% सैलरी कट गई है, फिर भी काम कर रहे हैं। मजबूरी है, क्योंकि मार्केट में नौकरियां नहीं हैं, कंपनियां बहुत सारी बंद हो गई हैं। तो अक्सर लोग अपने घर का खर्च कैसे चलाएं। तो घर के खर्चे तो नहीं है, खर्चे कम तो हुए नहीं है। बच्चों को फीस आपको देनी है, सब्जी आपको लाना ही लाना है, बाकी सब घर के करने ही करने हैं। तो करें क्या है, इसमें बहुत सारे लोग क्या है, पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं कि कुछ पैसे की अर्निंग हो जाए, जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकें। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगा, कैसे आप एक पार्ट टाइम अच्छा जॉब कर सकते हैं और अच्छे से अर्निंग भी कर सकते हैं। और हो सकता है ये पार्ट टाइम जॉब जो है, या आपका ये फुल टाइम जॉब भी बन जाए। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि गूगल एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है। इस पर पर डे लाखों करोड़ सर्चेस होते हैं, पर डे लाखों करोड़ पेज ऐड होते हैं और उतने ही पेज डिलीट होते हैं। लेकिन हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, जो सर्च करते हैं उसको बोलते हैं कीवर्ड्स। लेकिन जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हम सर्च करते हैं उस सर्च करने के भी हमको पैसे मिलेंगे। दोस्तों, मैं जिस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, ये एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर जो है ऑस्ट्रेलिया में है। और वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज यानी ऑस्ट्रेलिया स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड भी है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी 100% जेन्युइन है। और इसका ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट 5 ऑफिसेस हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड कई सारे ऑफिसेस हैं ये ऑपरेट करती है। और ये काम क्या करती है, काम हमें देती है। ये एक तरह से ऐसे समझिए कि ये वर्ल्ड की नंबर 1 फ्रीलांस साइट है, जो अपनी कैटेगरी में नंबर 1 है। और इसके बहुत सारे मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं और मिलियंस ऑफ क्लाइंट्स हैं, जो काम देते हैं और काम लेते हैं। अब इसमें होता क्या है कि हम जो गूगल में सर्च करते हैं, कुछ भी हमें सर्च करना है, जैसे सपोज करें हमें सर्च करना है कि सब्जी कैसे बनाएं। अब ये हमने सर्च किया तो सर्च करने पर रिजल्ट आता, आपने देखा होगा। अब उस रिजल्ट में जो चीज़, इस वर्ड्स जो रिलेवेंट वीडियोस हैं या डेटास हैं, ये आने चाहिए। अगर इससे कुछ अलग आ रहा है, दैट मीन्स कि ये कीवर्ड्स पे किसी ने गलत चीज़ डाली हुई है, किसी ने वल्गर चीज़ डाली हुई है, वल्गर आर्टिकल डाला हुआ है या वीडियो डाला हुआ है इस कीवर्ड्स पे। तो वही आपको सर्च करना है, और अगर गलत है तो आपको फ्लैग करना है या गूगल को रिपोर्ट करना है। जैसे आप रिपोर्ट करेंगे गूगल को, या जो भी टास्क आपको दिया कंप्लीट करेंगे, उसके बदले आपको पैसा मिलेगा। क्योंकि देख, गूगल क्या है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हों, तो ये अपने जो छवि है, जो अपना इमेज है, उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहती हैं कि कोई भी इनके ऊपर जो है उंगली मत उठाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गलत चीज़ें पोस्ट करते हैं कि मैटर कुछ और होता है, देते और आपके कीवर्ड्स कुछ और डालते हैं, जिसकी वजह से गूगल के या बड़ी बड़ी कंपनियां या सोशल साइट्स हैं, इनकी बदनामी होती है। तो इससे बचने के लिए बहुत सारे लोगों को ये हायर करते हैं। अब होता क्या है कि गूगल, अगर ये मान लीजिए कि पर डे लाखों करोड़ों सर्चेस हो रहे हैं और अपनी ऑफिस में बैठ के इतने एम्प्लॉय को रखे कि हाँ हर एक कीवर्ड्स पे सर्च करे, तो बहुत एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे उसको। तो इसके बदले गूगल क्या करता है, फ्रीलांसर्स को हायर करता है, जो घर बैठे ये काम कर सकें। और आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर चल रहा है, जिसमें क्या है कि आप घर बैठे काम करें अपने कंफर्ट जोन से। इसमें आपका डबल फायदा है, एक आपकी इनकम भी होगी, दूसरा आपका क्या है, आप कोरोना से बचे रहेंगे, आप और आपकी फैमिली, और तीसरा आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल जाएगी, आपको कुछ पार्ट टाइम या फुल टाइम अर्निंग भी होने लग जाएगी। अब जो काम ये गूगल दे रहा है, ठीक यही काम आपके सोशल साइट्स भी देते हैं। अब सोशल साइट्स जो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम पे, इस पे भी लोग क्या करते हैं कि जो डिफरेंट कीवर्ड्स पे डिफरेंट चीज़ें डाल देते हैं, जिसकी वजह से मिसमैच कर जाती हैं और वल्गर चीज़ें होती हैं या फालतू चीज़ें होती हैं, जो हमारे कस्टमर्स को सूट नहीं करता है। दोस्तों, अक्सर जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ये अपनी जो इमेज है इसको नीट एंड क्लीन रखना चाहती हैं कि कोई भी इनके ऊपर गलत इल्ज़ाम ना लगाए। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो इस चीज़ का मिसयूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इनकी छवि को या इमेज को नुकसान पहुंचता है। तो इसी के लिए फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं, जिससे इनके काम को आसानी हो सके और कम पैसे में ज़्यादा काम कर सकें। दोस्तों, ये जो कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, ये हमें घर बैठे काम देगी। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास लैपटॉप हो, आपके पास मोबाइल होना चाहिए, कोई भी, पुराना या नया, बस स्मार्टफोन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये वीडियो मोबाइल में देख रहे हैं, दैट मीन्स ये स्मार्टफोन आपके पास है। अगर लैपटॉप है तो अच्छी बात है, आपको काम मिलेगा उस पर भी। लेकिन मोबाइल से ज़्यादातर काम आप मोबाइल से घर बैठे आसानी से कर सकते हैं।
इसके अलावा ये जो कंपनी है ये हमें कभी कभी आधे घंटे या 15 मिनट के सर्वे भी देती है। उस सर्वे करने के भी हमको पैसे मिलते हैं। उस सर्वे में कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसके आंसर्स हमको देने पड़ेंगे और देने के भी हमको पैसे मिलेंगे। इसके अलावा ये कंपनी हमको बहुत सारे काम और प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल के लिए हमें ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम भी प्रोवाइड करती है। अब सपोज करिए इंडिया की देख लीजिए, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, अब इसमें बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं। कहीं हिंदी बोली जाती है, कहीं मराठी, कहीं पे उड़िया बोली जाती है, तो कहीं पे तमिल, कहीं पे भोजपुरी। तो हो सकता है कि जो भी कस्टमर होता है, जो भी पब्लिक होती है, ये अपने लैंग्वेज में चीज़ों को सर्च करती है। सपोज करिए कोई चीज़ कोई ढूंढ रहा है कि इंग्लिश में कि हाउ टू कुक अ फूड, हो सकता है कि यही वर्ड आपका हिंदी में कोई सर्च कर रहा है कि खाना कैसे बनाए, लेकिन अब जो सर्च कर रहा है इंग्लिश में तो इंग्लिश में रिजल्ट आना चाहिए, और हिंदी में सर्च कर रहा है तो हिंदी में रिजल्ट आना चाहिए। सेम अगर ये बंगाली में सर्च कर रहा है तो बंगाली में रिजल्ट आना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, कंपनी को लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी चाहिए होती है कि उसकी साइट्स को, आर्टिकल्स को लैंग्वेज में, डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सके। तो ये काम भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, और आपको अपनी लैंग्वेज में जो भी आपकी मदर टंग होगी, हो सकता है आपकी हिंदी हो सकता है आपकी उड़िया हो, तमिल हो, कुछ भी हो, कोई इंग्लिश में भी काम आता है, लेकिन कमांड अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जितनी ज़्यादा लैंग्वेज आपको आती है उतना ज़्यादा आप काम इस कंपनी से ले सकते हैं। दोस्तों पूरी डिटेल्स आपको इसके बारे में इस वीडियो में मिलेगी, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं और कैसे काम ले सकते हैं, और कैसे आप पार्ट टाइम इनकम को जनरेट कर पाएंगे। और हो सकता है ये पार्ट टाइम इनकम आपका फुल टाइम इनकम भी बन जाए और अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए मैं आपको चलूँगा लैपटॉप स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले मैं इस साइट के बारे में आपको बता दूँ। इस साइट का नाम है appen.com, और ये साइट आपकी ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है, और वहाँ पे ये एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, यानी ऑस्ट्रेलिया एक्सचेंज में ये लिस्टेड कंपनी है। अब जब कोई कंपनी एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, दैट मीन्स कंपनी जेन्युइन है और सारा काम सही करके देगी आपके, और ऑल ओवर द वर्ल्ड इस कंपनी के बहुत सारे साइट्स हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, और कई सारे ऑफिसेज भी ऑपरेट कर रहे हैं जिससे ये काम करते हैं लोग। तो ये अपनी कैटेगरी का नंबर 1 है, और फ्रीलांसिंग आज की डेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, बहुत सारा काम चल रहा है। तो पूरी प्रोसेस समझने के लिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। उससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको जॉब से रिलेटेड या इस तरह कोई वीडियोज़ आपसे कोई मिस ना हो सकता है कोई वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर दे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही सब कुछ है आज की डेट में। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जैसे नया वीडियो आए। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। दोस्तों आ गए हम लैपटॉप स्क्रीन पे। अब यहाँ पर हमको खोलना है appen.com। सिंपली सर्च बार में लिखेंगे appen.com, आप देखेंगे ये ओपन हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी के ऊपर कि आपका नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है। जितना स्ट्रॉन्ग होगा आपका नेटवर्क, उतनी जल्दी साइट आपकी ओपन हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं ये साइट आपकी ओपन हो गई ऑलमोस्ट। कॉन्फिडेंस टू डिप्लॉय AI विद द वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग डेटा। दोस्तों साइट आने का मतलब ये है, सबसे पहले हमको चेक करना है साइट की कि जिस साइट पर हम काम करने जा रहे हैं वो साइट वाकई में जेन्युइन है या नहीं है। क्योंकि साइट की बनावट से और साइट पे कौन कौन से डेटा अवेलेबल है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इससे हमको आइडेंटिफाई लग जाता है कि हमें कौन से किस साइट पर हम क्या काम करने जा रहे हैं। तो आप देखते हैं साइट ये हमारी है। अब साइट को अब नीचे हम जाएंगे तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज लिखे हुए हैं, लाइक ट्रांसफॉर्मिंग लीडर्स इन एवरी इंडस्ट्री। देन आप देख सकते हैं डिप्लॉय वर्ल्ड क्लास AI। इस तरह करके आप पूरी चीज़ें चेक कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको कई सारे डेटाज मिल जाएंगे जिसको आप पढ़ सकते हैं। पढ़ के आप समझ पाएंगे कि हाँ वाकई ये साइट जो है जेन्युइन है, यहाँ पे कोई फेक काम नहीं होता है। इस तरीके से आप साइट को एक बार चेक कर लें। जब साइट को आप गो थ्रू हो लेंगे एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम वाकई आप अच्छी जगह पे हैं, कोई इशू नहीं है। दोस्तों जब साइट, इसके बाद हमें जो मेन काम करना है, इस साइट पे हमें अपने अकाउंट्स को क्रिएट करना है, अपने प्रोफाइल को क्रिएट करना है, जिससे हमको काम मिल सके। तो उसके लिए सबसे सिंपल है, हमें लास्ट में क्या करना है, जॉब्स। ये आपको दिख रहा है जॉब्स, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक पेज ओपन करके देगा जहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। उस कैटेगरीज में हमको चूज़ करना है कि हमें किस में काम करना है। आप देख सकते हैं हमारे पास ये कैटेगरीज खुल गई। पार्ट टाइम फ्लेक्सिबल जॉब्स मीन्स क्या, पार्ट टाइम है, फ्लेक्सिबल जब हम चाहें तब हम कर सकते हैं। वर्क दैट कैन बी डन फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड मीन्स हम वर्ल्ड में कहीं से भी काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 कैटेगरीज दिए हुए हैं, प्रोजेक्ट्स, माइक्रो टास्क एंड सर्वे एंड डेटा कलेक्शन। प्रोजेक्ट्स क्वालिफाई फॉर लॉन्गर टर्म और पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज। माइक्रो टास्क वर्क यू कैन स्टार्ट राइट अवे। सर्वे एंड डेटा कलेक्शन सिंपल टास्क सच एज सर्वे और रिकॉर्ड योर वॉइस विथ मोबाइल डिवाइस। तो दोस्तों इस तरह की आपको 3 कैटेगरीज दी हुई हैं। हमको जो हम तीनों कैटेगरीज में अलग अलग प्रोफाइल चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या काम आता है। दोस्तों सबसे पहले हम न्यू नॉर्मल लिखते हैं कि नॉर्मल हमें जो काम चाहिए
कि हमें पार्ट टाइम काम करना है और हमें कुछ अर्निंग हो सके। सिंपली हमें केवल पहला प्रोजेक्ट में क्या है कि आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म का मीन्स ये है कि आप कुछ घंटे करना चाहते हैं, कुछ दिन करना चाहते हैं, तब तक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का मीन्स ये है कि आप लंबे टाइम तक इसमें कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, 1 महीने 2 महीने या 10 दिन, उतने दिन तक आपको काम करना होगा और उसका बदले में आपको पेमेंट देगा। तो सिंपली जिस भी कैटेगरीज में आपको प्रोजेक्ट में, माइक्रो टास्क में या सर्वे एंड डेटा कलेक्शन में अप्लाई करना है, आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। हम एक एक अप्लाई कर देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और वीडियो बहुत लेंदी होगा, इसलिए मैं आपको एक साइन अप करके दिखा रहा हूँ कैसे आप अपने प्रोफाइल को इसमें ऐड करेंगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल सके। बाकी सब सेम प्रोसेस है। तो सिंपली आप चलते हैं प्रोजेक्ट्स पे। सिंपली आप क्लिक करना अप्लाई। जैसे आप क्लिक कर देंगे अप्लाई पे, ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा जहाँ पे एक फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म को हमको फिल करना है। अब देख सकते हैं करंट एपन असाइनमेंट्स, यहाँ पे पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। इस डिटेल्स का मतलब ये, सिंपली इंग्लिश में डिटेल लिखा हुआ है। इस डिटेल्स का मतलब ये है कि एपन जो है कहाँ कहाँ पे काम देता है, किस तरीके से काम करना है। आपको ये काम करना है, सोशल मीडिया पे आपको काम करना है, आपको गूगल पे काम करना है, आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम करना है। इस तरह के वर्क प्रोवाइड कराता है ये आपका। ये हमारा असाइनमेंट्स जो हमको एपन देता है। तो पूरा चीज़ वही है कि एपन इज सीकिंग कैंडिडेट्स इन डिफरेंट कंट्रीज एंड लैंग्वेजेस फॉर एक्साइटिंग वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज। तो इस तरीके से आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हियर एग्जांपल्स ऑफ सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट मे बी अवेलेबल। अब ये अपॉर्चुनिटीज बता रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल होते हैं। लाइक सर्च मीडिया एवोल्यूशन, वर्क विद द वर्ल्ड टॉप सर्च इंजन कंपनीज। तो सर्च इंजन कंपनी जैसे गूगल है, आपका यूट्यूब है, याहू है, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है, इस पे आपको इसके लिए डेटा आपको मिलेगा काम करने के लिए। सोशल मीडिया इवोल्यूशन आपका जैसे फेसबुक है, आपका इस ट्विटर है, इंस्टाग्राम में, इनके इवोल्यूशन के मिलेगा। ट्रांसलेशन, ये डेटा को ट्रांसलेट करना, किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, उसके लिए आपका है ट्रांसक्रिप्शन। सर्वे एंड डेटा कलेक्शन, लिंग्विस्टिक्स स्पेशलिस्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, कंप्यूटेशनल फोनेटिक्स, इस तरह के स्पीच इवोल्यूशन, इस तरह के आपको सारे काम यहाँ पे मिलेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस कैटेगरी में काम लेना है। दोस्तों, सब कुछ पढ़ने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए, तो सिंपली इंटरेस्टेड विथ वर्किंग विथ अस, देन यहाँ पे आपको कंट्री अपनी चूज करनी है। यहाँ पे आपको कंट्री चूज करनी है। सिंपली हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में चूज करेंगे। तो जैसे हम चूज करेंगे ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा। नेक्स्ट पेज आप देख सकते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स व्हाट इज योर प्राइमरी लैंग्वेज, आपकी प्राइमरी लैंग्वेज क्या है, आप किस लैंग्वेज में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी आप प्राइमरी लैंग्वेज हो, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेज अवेलेबल है, आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं। सिंपली आप क्लिक करेंगे तो आप देख लेंगे लैंग्वेज की पूरी लिस्ट है। तो जो भी आपकी लैंग्वेज हो, सपोज करिए आपकी लैंग्वेज गुजराती है तो आप गुजराती सिंपल देख सकते हैं गुजराती। लेकिन अभी हमें जो नॉर्मली हमारी जो लैंग्वेज होती है वो ज़्यादातर लोग क्या होती है, हिंदी होती है। देन हम हिंदी पे सर्च करते हैं, हिंदी। देन सेलेक्ट वन, व्हाट इज द डायलेक्ट। इसका मतलब मीन्स ये होगा जो भी हिंदी लैंग्वेज आप बोलते हैं ये किस कंट्री में बोली जाती है या किसके लिए बोली जाती है। तो यहाँ पे आप सिंपली यूज कर लेंगे इंडिया। तो ये हो गया लैंग्वेज। दोस्तों, इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा आप लैंग्वेज जानते हैं, सपोज करिए आज की डेट में लगभग हर आदमी जो है इंग्लिश और हिंदी जानता है। उसके अलावा भी अगर आप कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज आप जानते हैं, गुजराती जानते हैं, मराठी जानते हैं, कोई और लैंग्वेज जानते हैं, उसको भी आप चूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा यहाँ पे अपनी लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, इसका फायदा ये है कि जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है काम आपको मिलने के। तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको लैंग्वेज का ऐड आ जाएगा। अब देखिए आपको जो पहला लैंग्वेज आपने फिल कर लिया हिंदी, अब सेकंड लैंग्वेज के बाद नॉर्मली आपकी जो भी सेकंड लैंग्वेज है हम इंग्लिश चूज करते हैं क्योंकि इंग्लिश नॉर्मल है, इंग्लिश। देन व्हाट इज डायलेक्ट, अगेन जो इंग्लिश आप बोलते हैं ये इंग्लिश आपका किस कंट्री के लिए है, तो हमने जाहिर सी बात है हम इंडिया के लिए हमारा है। व्हाट इज स्पोकन फ्लुएंसी, इसमें क्या है कि आप किस तरीके से बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें आप लिखेंगे एडवांस। एडवांस लिखने का फायदा ये है कि एप्पन को ये लगेगा कि आप भले ही आपको ना आता हो या आपको कम आता हो या आप इंटरमीडिएट हो या बिगनर हो, लेकिन हमें एप्पन को खुद नहीं बताना कि हमें इंटरमीडिएट है या बिगनर है, हमें उसको बताना कि हम एडवांस्ड है ताकि काम हमें मिले। सेकंड, ये आपकी स्पोकन फ्लुएंसी के लिए। नेक्स्ट है व्हाट योर रिटन फ्लुएंसी, अब आप कैसे लिखते हो, अगेन इसमें भी आप एडवांस कर सकते हैं कि आप प्रॉपरली लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो फिर सेम प्रोसेस, आप क्लिक हियर टू ऐड अनदर लैंग्वेज और फिर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं चेक दिस बॉक्स इफ यू आर ट्रांसलेटर, अगर आप ट्रांसलेटर के तौर पे काम करना चाहते हैं
और एक्सपीरियंस है परफॉर्मिंग लैंग्वेज ट्रांसलेशन तो भी आप कर सकते हैं। हम इसको टिक लगा देते हैं। कारण इसका ये है कि हो सकता है कोई ट्रांसलेटर का काम आप कराए, क्योंकि मज़ा तभी है जब आप साइड से पैसा कमाएं, हमारी वीडियो से पैसा कमाएं। तो पहले काम आने दीजिए, काम तो आप कहीं से करा ही लेंगे। अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता सपोज करें, तो भी आप मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कम पैसे में ट्रांसलेट करके आपको दे देते हैं। तो आप टिक लगाइए, देन हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट। जैसे हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे, ये नेक्स्ट फॉर्म खुल कर आएगा, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, जहाँ पे हमें सारी चीज़ें भरनी होती है। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे ट्रांसलेशन लैंग्वेज पेयर। ये इसलिए आया क्योंकि हमने पिछले पेज में ट्रांसलेशन वाले टैब पे टिक किया था। अगर वहाँ ट्रांसलेशन वाले पेज पे हमने टिक नहीं किया होता तो फिर ये पेज नहीं आता। अब आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन लैंग्वेज पेयर। अब आप किस लैंग्वेज से किस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सपोज करिए आपको इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश को आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, तो आप सिंपली इंग्लिश चूज कर सकते हैं। हाँ, इंग्लिश को मैं, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट कर दूंगा। तो किस में ट्रांसलेट कर देंगे, तो हिंदी, क्योंकि यहाँ देखिए 2 ही लैंग्वेज आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 ही लैंग्वेज चूज की थी, आपको याद होगा पीछे के साइड में। पीछे अगर हमें ज़्यादा लैंग्वेज चूज की होती तो यहाँ ज़्यादा ऑप्शन आते हैं, सिंपली हम हिंदी। इसके अलावा भी आप हिंदी से इंग्लिश करना चाहते हैं, देन क्लिक हियर टू ऐड एडिशनल ट्रांसलेशन स्किल्स, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एक बार करने के बाद देन फिर नेक्स्ट। अब देखिए ये रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म आपका ओपन होकर आ गया। अगर आप ट्रांसलेशन वाला पेज आपने टिक नहीं लगाया होता, ट्रांसलेशन वाला पेज नहीं आता, डायरेक्टली यही पेज ओपन होकर आता, लेकिन हमने ट्रांसलेशन वाले पे किया था इसलिए ट्रांसलेशन वाला पेज बीच में आ गया। अब देखिए ये सिंपल एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसको हम प्रॉपरली फिल करना है। ये आपका प्राइवेसी स्टेटमेंट है जो नॉर्मली हर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो हर जगह आपको मिलता है, आपने देखा होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन आप नीचे आएंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट टाइप, इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट का मतलब ये है कि आप इंडिपेंडेंट यानी फ्रीलांस के तौर पे काम करना चाहते हैं एप्पल के साथ में, और सेकंड वाले में ये है कि आप अपना काम करवाना चाहते हैं। तो अभी हमें काम तो करवाना नहीं है, हमें तो काम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला आइकन पे क्लिक करते हैं सिंपली, कुछ नहीं करना आपको। देन फर्स्ट नेम। अब आप ध्यान रखिए इस चीज़ का, जो भी यहाँ डिटेल आप फिल करिए वो डिटेल्स आप डॉक्यूमेंट्स में जो लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग फिल करिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड अगर करने पड़ते हैं और अगर डिटेल्स मिसमैच होती हैं, मैच नहीं करती हैं, तो फिर आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाती है, काम आपको नहीं मिलता है। तो इसलिए प्रॉपरली आप इसको फिल करें। अब जैसे फर्स्ट नेम आ रहा, फर्स्ट नेम जो भी डॉक्यूमेंट में आपको फर्स्ट नेम है आप उसको फिल कर सकते हैं। देन लास्ट नेम, जो भी आपका लास्ट नेम है उसे आप फिल कर लीजिए। नेक्स्ट आता है ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस आपका जेन्युइन होना चाहिए, फेक ईमेल एड्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस ईमेल एड्रेस पे बहुत सारी चीज़ें वेरीफाइड होंगी, क्योंकि वेरीफाइड होना बहुत ज़रूरी है। देन ईमेल एड्रेस आप एंटर कर दीजिए। ईमेल एड्रेस कंफर्म करने के बाद अगेन कंफर्म करने के लिए कह रहा है कि ईमेल जो भी आपने ईमेल आईडी लिखा है उसको अगेन कंफर्म करें, कोई मिसमैच तो नहीं हो गया है। हम दोबारा इसको डाल देंगे। अब आप क्या कह रहा है, पासवर्ड आप अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड रखिए या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए, जिससे आसानी से ब्रेक ना हो जाए, ब्रेक ना कोई कर पाए, क्योंकि पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके अकाउंट्स को हैक होने से बचाता है। देन अगेन कंफर्म पासवर्ड, आप फिर से कंफर्म पासवर्ड कर दीजिए। ये दोस्तों 2 बार इसलिए मांगता है कि हो सकता है कि आप पासवर्ड भूल गए डालते टाइम पे, तो उसलिए ये 2 बार कंफर्म करना पड़ता है पासवर्ड को। फिर आप देख रहे हो एड्रेस। अब यहाँ पे आपका पूरा डिटेल एड्रेस का डालना है, जो आपको डिटेल्स आपके डॉक्यूमेंट में है मेंशन, क्योंकि हो सकता है कभी पेमेंट आपको चेक से मिले या कोई डॉक्यूमेंट आपको भेजा जाए जो आपको चाहिए होता है काम करने के लिए, या कुछ भी हो सकता है, कंपनी आपको भेजती है कोई चीज़, लेकिन अगर वेरिफिकेशन भी भेजती है तो आपका एड्रेस जो है वेरीफाइड होना चाहिए। अगर अदरवाइज चेक हुआ या कोई डॉक्यूमेंट हुआ वो आपका वापस चला जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। इसलिए आप यहाँ पे परमानेंट जो आपका एग्जैक्ट एड्रेस है जहाँ पर आप रह रहे हैं, जहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन शायद रिसीव होती है, वो एड्रेस आप यहाँ पे फिल करें। तो सिंपली आप अपना एड्रेस फिल कर दीजिए। सिटी, जिस सिटी में आप रहते हैं उस सिटी का नाम आप एंटर कर दीजिए, फिल कर दीजिए। स्टेट, जो भी स्टेट आपका हो। देन जिप कोड, आपके एरिया का पिन कोड। ये आप अपना एंटर कर दीजिए। जब एड्रेस फिल कर देंगे, एड्रेस फिल करने के बाद आता है आपका टेलीफोन नंबर, मीन्स आपका मोबाइल नंबर, क्योंकि हो सकता है मोबाइल नंबर आपको मैसेज आए, कुछ इन्फॉर्मेशन, जो भी एमएनसीज कंपनी होती हैं या बड़ी कंपनियां होती हैं वो ये सब चीज़ें पूछती हैं कि आपको पास प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो प्राइमरी फ़ोन नंबर, आप जो भी आपका फ़ोन नंबर उसे आप मेंशन कर दीजिए। सेकेंडरी फ़ोन नंबर आपसे पूछ रहा है, अगर इसके अलावा भी कोई फ़ोन नंबर आपके पास है तो उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप कोई जरूरत नहीं, आप छोड़ दीजिए।
नेक्स्ट है बिजनेस प्रोफाइल और रिज्यूम और सीवी। अब आप किसी कंपनी के साथ काम करने जा रहे हैं तो सिंपल उसको आपके बारे में इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी कि मेरा नाम ये है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। ये सारे डिटेल जो है रिज्यूम सीवी में बनती है। रिज्यूम और सीवी क्या होता है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, सिंपली अपने बारे में अपना नाम, एड्रेस, आपको लैंग्वेज, आपकी एजुकेशन क्या है, ये सारी डिटेल्स फिल कर देनी होती है। उस फिल करने के बाद इसको आपको अपलोड कर देना है। अपलोड कैसे करते हैं वही मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए हमने अपना सीवी लोड कर दिया। देन आपका नेक्स्ट स्टेप आता है रेजिडेंसी हिस्ट्री। आप जहाँ पर रह रहे हैं, जिस भी कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ पे कब से रह रहे हैं। तो नॉर्मली सभी लोग बाय बर्थ रह रहे होंगे, इससे कम तो कोई, जो तो मैक्सिमम आप 5+ ईयर कर सकते हैं। आप जितने ज़्यादा, क्योंकि मैक्सिमम 5+ दिया हुआ है तो 5+ कर सकते हैं। मीन्स इतने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं जहाँ पर भी आपने अप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट एजुकेशन। अब आपकी एजुकेशन क्या है, हाईएस्ट लेवल एजुकेशन, जो आपने सबसे हाईएस्ट डिग्री की हुई है, जो भी आपका डिग्री हाईएस्ट हो आप उसे एंटर कर दी। सपोज करें हमारी मास्टर डिग्री है, हमने मास्टर डिग्री कर ली। देन लिंग्विस्टिक क्वालिफिकेशन। अब आपने जो डिग्री आपने हासिल की है, ये डिग्री आपके किस लैंग्वेज में है, किस चीज़ के लिए है। अब आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री फॉर किस चीज़ के लिए है, सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। नो क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा स्टडिंग, डिप्लोमा, बैचलर डिग्री स्टडिंग, बैचलर डिग्री कंप्लीटेड, मास्टर डिग्री स्टडिंग, मास्टर डिग्री कंप्लीटेड। तो आप जो भी आपने किया हुआ स्टडिंग में अगर कंप्लीट है तो कंप्लीटेड में कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको फिल कर दीजिए। देन प्रायर एक्सपीरियंस। प्रायर एक्सपीरियंस मीन्स ये है कि आप इससे पहले आपने कभी काम किया है, नहीं किया है। तो दोस्तों ये ध्यान है कि चीज़ को यहाँ पे सभी यस कर दीजिए, भले आपने काम किया हो ना, क्योंकि क्या है कि ये आपका जो एप्पन है ये आपको काम देगा। अब आप सपोज करिए उस काम को आपको नहीं पता करने के लिए, आपको लैंग्वेज ट्रांसलेट करना है या कोई और काम करना है, वो आपके बारे में उसको नहीं पता, तो अब मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये काम आसानी से कर देंगे। लेकिन हमें काम आना चाहिए। काम बेसिकली अगर नहीं आएगा तो फिर काम कैसे चलेगा, फिर पैसे नहीं कमा सकते हैं। तो काम को लाने के लिए हमें कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो इसलिए प्रायर एक्सपीरियंस, आप भले आपके पास एक्सपीरियंस ना हो कोई इशू नहीं है, आपको लैंग्वेज ट्रांसलेशन में इशू नहीं कोई है, आपके पास प्रूफ रीडिंग में आप एक्सपीरियंस ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास इंजन इवैल्यूएटर में कोई एक्सपीरियंस ना हो कोई दिक्कत नहीं है। आप सब में क्या करिए, यस यस कर दीजिए। जब काम आएगा तो काम तो आप करा ही लेंगे, चाहे जैसे जैसे हो उसे आप करा लेंगे। यहाँ देखिए, हाँ लास्ट ऑप्शन देखिए, आई एम करंटली वर्किंग एज सर्च इंजन एवल्यूटर। यहाँ पर आप नो कर दें, क्योंकि आप अभी किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं एज सर्च इंजन एवल्यूटर। ध्यान रखें इस चीज़ को, यहाँ पे आप नो कर देंगे। अदरवाइज यस कर देंगे आपको कंपनी का नाम देना पड़ेगा कि कहाँ पे आप अभी कहाँ पे आपने काम किया हुआ है। आप देख सकते गूगल से, या गूगल एड्स ऐप मान लीजिए, या किसी भी चीज़ से आप जिसको आपको पता हो, आप उस चीज़ का ऐड यहाँ पे कर सकते हैं कि हाँ हमको इसकी इन्फॉर्मेशन जो है हमको यहाँ से मिली, तो गूगल एड्स आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देन ऑल अप्लीकेंट्स मस्ट बी 18 ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर। ये तो सबसे ज़रूरी है कि जो भी अप्लीकेंट्स होता है ये आपका 18 ईयर्स से ऊपर हो, उससे कम का ना हो, देन तभी आपको काम मिलेगा। तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आई सर्टिफाइड दैट आई एम 18 ईयर्स ऑफ एज ओल्डर। देन अब इसको करें सबमिट अप्लीकेशन। ध्यान रहे सबमिट अप्लीकेशन करेंगे, जैसे सबमिट अप्लीकेशन करेंगे हमारे पास ये मैसेज ओपन होकर आएगा। ये मैसेज आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि हम कभी कभी फॉर्म को फिल करते हैं और मैसेज ध्यान नहीं देते हैं, और फिर कहते हैं कि फॉर्म हमारा सबमिट नहीं हुआ, हमारे पास मेल नहीं है, हमारे पास मैसेज नहीं आया। तो इस चीज़ का बेसिकली आप ध्यान रखें कि जब आप सबमिट करेंगे तो ओके, ये फॉर्म एक ओपन होकर आएगा, देन आपको ओके करना है। इसका मतलब ये है कि आप आगे, इफ़ यू विश टू यूज द नेम यू हैव प्रोवाइडेड क्लिक ओके, अदरवाइज क्लिक कैंसिल, रिमेन द पेज एंड मेक द नेसेसरी करेक्शंस। अगर आपको आगे नहीं बढ़ना है, कुछ और चेंजेस करने हैं तो कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप ओके। जैसे आप ओके क्लिक करेंगे वैसे ही आपके ईमेल आईडी पे क्या होगा, एक कोड जाएगा। अब उस कोड को यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। कारण क्या है कि आप एमएनसी कंपनी से काम कर रहे हैं, तो एमएनसी कंपनी हर चीज को वेरीफाई करती है कि जो भी डेटा है, जो भी वो प्रॉपरली हमारा कनेक्टेड है या नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन हमने साइट को दी है उस साइट पे से प्रॉपरली है या नहीं है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, या कोई फर्जी ईमेल आईडी तो नहीं हमने यूज कर ली है, इसलिए ये वेरीफाई करता है। तो सिंपली आप अपनी मेल आईडी को चेक करेंगे, वहां पे आपको ईमेल, आपको कोड आ गया होगा। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, कोड आ गया है। देखिए ये ईमेल आ गया आपका, ईमेल वेरिफिकेशन एजेंट क्वालिफिकेशन कनेक्ट मेल appn.com। अब आप देख सकते हैं ये आपका ईमेल वेरिफिकेशन कोड है। सिंपली आप इस कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद आप इस कोड को वहीं पर पेस्ट कर देंगे।
देन सबमिट। अब ये आपका थोड़ी देर वेट करेगा, देन ये आपकी एप्लीकेशन जो है रजिस्टर होने के लिए तैयार हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इसके बाद आता है आपका स्मार्टफोन। ये आपका पासवर्ड सेव करने के लिए बोल रहा है, तो आपको पासवर्ड नहीं सेव करना, नेवर कर दीजिए। स्मार्टफोन क्वेश्चनर, इसका मीन्स ये है कि आपके पास स्मार्टफोन है या नहीं है। देखिए आज की डेट में हर आदमी के पास स्मार्टफोन, अगर ये वीडियो आप स्मार्टफोन अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं दैट मीन्स आपके पास स्मार्टफोन। अब स्मार्टफोन आपका कोई भी हो, पुराना हो नया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। स्मार्टफोन होना नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास है तो आप यस कर देंगे, अगर नो तो नो, नहीं है तो नो कर देंगे। अगर आप यस करते हैं तो ये आपका एक क्यूआर कोड जनरेट करके देगा। इस क्यूआर कोड का मीन्स ये है कि ये वेरीफाई करेगा कि आपके पास स्मार्टफोन है या नहीं है। सिंपली ये आपको स्कैन करना है। अब ये हर मोबाइल में स्कैनर होता है जिससे हम स्कैन कर सकते हैं। अगर आपके पास स्कैनर नहीं है, सपोज करिए अब स्कैन नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश से, तो आप प्ले स्टोर से स्कैनर को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे स्कैनर्स आपके अवेलेबल हैं, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसे स्कैन करेंगे, जैसे ही स्कैन करेंगे ये क्यूआर कोड आपको ये बता देगा कि हाँ इनके पास मोबाइल है, ये आपके मोबाइल को डिटेक्ट कर लेगा। मैं आपको इसको स्कैन करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैं अपने मोबाइल से स्कैन किया वैसे ही आ गया, थैंक यू फॉर वेरीफाइंग योर स्मार्टफोन। इस तरीके से आप आसानी से इसको वेरीफाई कर लेंगे। देन यहाँ पे देखिए योर स्मार्टफोन डिवाइस हैज सक्सेसफुली वेरीफाइड, प्लीज क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड योर एप्लीकेशन प्रोसेस। देन आपको कंटिन्यू करना है। अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। देन कंटिन्यू। ये हमारा आगे अलग से कॉन्ग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। हमारा एप्लीकेशन जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन वी नीड द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं, देना होता है। जो हमारे is the Gmail account you signed up with the same as the account that you use as a primary email for communicating with family and friends। मीन्स जो Gmail अकाउंट आपने दिया है appen.com, क्या ये Gmail अकाउंट आपका वही प्राइमरी ईमेल अकाउंट है जिससे अपने फैमिली और फ्रेंड्स से भी कम्युनिकेट करते हैं? अगर यस तो यस, अगर नो है तो नो। तो आप सिंपली यस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आर यू विलिंग टू मेक फोन कॉल्स? आप फोन कॉल्स करते हैं? आप बिल्कुल करते हैं, तो आप यस कर दीजिए। जितना हो सके यस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काम आना चाहिए, काम कैसे भी करके आना चाहिए। नेक्स्ट, आर यू विलिंग टू पार्टिसिपेट इन प्रोजेक्ट दैट में कंटेन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एडल्ट ओरिएंटेड मटेरियल्स? आप वो भी उस प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं जिसमें आपको एडल्ट ओरिएंटेड मटेरियल्स हैं, तो आप यस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आर यू विलिंग टू वर्क ऑन टास्क विथ अपसेटिंग ऑफेंसिव कंटेंट? आप उस काम करने के लिए एग्री हैं जिसमें ऑफेंसिव कंटेंट होना चाहिए, तो आप यस कर दीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत है। आप सब में यस करते चलिए, क्योंकि जितना आप यस करेंगे उतना ही आपके लिए काम आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। विच सिलेक्शन बेस्ड डिस्क्राइब योर लेवल ऑफ फेमिलियर विद द कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट? मीन्स आप कंप्यूटर और इंटरनेट से कितने फेमिलियर है, तो आप इसमें एडवांस रखिए। कारण ये कि अगर आप बिगिनर रखेंगे, इंटरमीडिएट रखेंगे, तो आपको काम के चांसेस कम मिलेंगे, क्योंकि एप्पल को ये लगेगा कि इनको कंप्यूटर के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो फिर हमारे काम को कैसे कर सकते हैं। इसलिए आप इसको एडवांस रख सकते हैं, एक्सपर्ट रख सकते हैं, क्योंकि जितना बढ़ा चढ़ा के करें कोई दिक्कत नहीं है। काम जब आएगा, अगर आपको काम नहीं भी आता होगा तो मार्केट में आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे या फैमिली मेम्बर्स होंगे, या नहीं भी होंगे तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करने के लिए बैठे हुए हैं, तब वो आपका काम कर देंगे। देन कंप्लीट करने के बाद आप क्लिक करेंगे सबमिट। नाउ सबमिट करने के बाद अब हमें अपनी आइडेंटिटी भी देनी होगी। अब आइडेंटिटी का मीन्स ये होता है, आप देखिए कि कोई भी जो लीगल साइट्स होती हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कुछ न कुछ। देखिए appen.com एक जेन्युइन साइट है जो हमें पैसे देगी कमाकर, और ये अच्छे से काम करती है। तो हमें ये भी प्रूफ करना चाहती है कि जिसके साथ हमारे साथ जो काम करने जा रहा है वो एटलीस्ट उसके पास हमारे प्रॉपर डिटेल्स है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फिल करने होंगे। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपके डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों वो आप यहाँ फिल कर। अब यहाँ देखते हैं डॉक्यूमेंट आईडी टाइप, देखिए पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पैन कार्ड है, पैन कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, पासपोर्ट अवेलेबल पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं। वो जो भी आपके पास हो, आप ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्यूमेंट आईडी नंबर, अब जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा उसका आईडी नंबर है, या जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होगा उस डॉक्यूमेंट का एक आईडी नंबर होता है। जैसे आधार में एक आधार, कई लोगों के पास आज की डेट में आधार है तो आधार कार्ड का एक नंबर होता है, तो
ठीक वैसे ही आपका हर डॉक्यूमेंट का एक नंबर होता है, तो उस नंबर को आप मेंशन कर दीजिए। देखिए डॉक्यूमेंट आईडी नंबर मेंशन करने के बाद डॉक्यूमेंट आईडी फुल नेम, यानी जो डॉक्यूमेंट आईडी पे फुल नेम लिखा हुआ है वो नेम को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सिंपली जो भी आपका नाम लिखा हुआ है उसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। ध्यान रहे जो डॉक्यूमेंट आईडी पे लिखा हुआ, क्योंकि जब इसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो ये मस्ट भी सेम होना चाहिए कि हाँ दोनों चीज़ें सेम है ना। गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिफिकेशन मीन्स जो भी आपने यहाँ डिटेल ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स फिल की हैं इसकी एक कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो इसके लिए आपके पास सिस्टम में आप फ़ोन से आप ड्राइविंग लाइसेंस का या आधार कार्ड का या पैन कार्ड का फ़ोटो लेकर अपने सिस्टम में ले लीजिए, फिर उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं आसानी से। इसको अभी हम अपलोड करते हैं, क्लिक करेंगे। जो भी डेटा आपने दिया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया है, ये सारी चीज़ें आपके appen.com के सर्वर पे अपलोड हो जाएंगे। यूज्ड व्हेन साइनिंग अप, यहाँ पे हमें वही इन्फॉर्मेशन यूज़ करना है जो हमें साइनिंग के टाइम हमने यूज़ किया था। यू नीड टू री एंटर द फील्ड्स बिलो इफ़ यू विश टू साइन द डॉक्यूमेंट्स। देन सिंपली आप इसको साइन इन करिए, जो भी आपका ईमेल आईडी था। एक बार फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, आई एग्री पे, मीन्स आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं appen.com की उससे आप एग्री हैं, देन आप एग्री पे क्लिक कर देंगे। प्लीज़ वेट, ये आपकी फाइल अपलोड हो रही है। देखिए हमने फाइल को सबमिट कर दिया। फाइल को सबमिट करने के बाद हमारे पास ये मैसेज आ गया, प्रोजेक्ट्स योर अकाउंट इज नॉट येट एक्टिव, वंस यू हैव फुली क्वालिफाइड फॉर एट लीस्ट वन ऑफ द प्रोजेक्ट बिलो वी विल एबल टू वर्क टुवर्ड्स एक्टिवेटिंग योर अकाउंट। अब आप देखिए ये सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इस किसी प्रोजेक्ट में से किसी एक में अगर क्वालिफाई हो जाएंगे तो जैसे ही क्वालिफाई हो जाते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, वैसे ही हमारा अकाउंट जो है एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों तो आपने देखा कैसे आप appen.com पे अपने अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे काम को ले सकते हैं। दोस्तों रेगुलरली आप इस साइट पे विजिट करिएगा और यहाँ पे जो भी लेटेस्ट पोस्टिंग होगी कि इनको किस काम के लिए रिक्वायरमेंट है, वहाँ आप अपने आप को अप्लाई करिएगा, जिससे आपको चांसेस ज़्यादा मिलेंगे जल्दी से आपको काम मिलने के। और जैसे आप काम मिलने के आप काम को परफॉर्म करिए। और देखिए इसमें एक साइट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपको काम आता ही हो, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं जो आपके काम को सस्ते काम में कर देंगे, सस्ते पैसों में कर देंगे। इसलिए इस साइट से काम आने दीजिए, चाहे आपके बस का हो चाहे ना हो। अगर आपके बस का है तो आप काम करिए, और आपके बस का नहीं है तो आप अपने दोस्तों रिलेटिव्स या मार्केट में सर्च करिए कि कौन काम कर सकता है। सपोज करिए कि आपको मान लीजिए इंग्लिश से हिंदी तो आती है, लेकिन इंग्लिश से मराठी में आपको कन्वर्जन नहीं आता है, तो आप मराठी दोस्त को सर्च कर लीजिए, ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा। आपको नहीं मिलता है मार्केट में आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो वॉइस ट्रांसलेट कर देंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेट कर देंगे, उनसे आप काम करा लीजिए, उनको कम पैसे से काम करा लेंगे और इस साइड से ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनियां जो है बंद हो गई हैं, जॉब्स मार्केट में है नहीं, तो इसलिए आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सारी साइट्स आएंगी जो आपको इस तरह के काम प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन, कि आप घर बैठे काम कर। अब देखिए वर्क फ्रॉम होम का फ़ायदा क्या होता है कि कोई भी कंपनी होती है, इस कंपनी को अगर काम कराना है कोई, तो उसके लिए सबसे पहले एक ऑफिस सेटअप करना पड़ता है। ऑफिस सेटअप करने के बाद एम्प्लॉय को हायर करना पड़ता है। एम्प्लॉय को हायर करने के बाद फिर उसकी सैलरी हो गई, फिर उसको मेंटेन करना एम्प्लॉय को, उसकी सारी खर्चे देखना, और उसके बाद भी आपका एम्प्लॉय पूरे 8 घंटे प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसको भी मॉनिटर करना। तो ये बहुत बड़ा हेडेक और कंपनी के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो आने वाले टाइम में वर्क फ्रॉम होम कल्चर बढ़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, कंपनी को अपना ऑफिस सेटअप नहीं करना, अपने काम को किसी को भी दे देना और काम आपको टाइमली आपको मिल जाएगा। क्योंकि जो फ्रीलांस होते हैं वो काम को टाइमली वापस करेंगे, क्योंकि जब काम को वो टाइमली वापस देंगे तभी उनको दोबारा काम मिलेगा। तो ये उनके लिए बेनिफिट होता है, इसलिए इस कल्चर को बढ़ेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की जो 80% जो वेबसाइट्स होती हैं ये wordpress.com से चलती हैं। अब ये wordpress.com जो कंपनी है, ये इसका कोई ऑफिस नहीं है, ये सारा कंपनी वर्क फ्रॉम होम से ही ऑपरेट होती है, घर से ही लोग इसके काम करते हैं। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा स्कोप है इसका। तो आने वाले टाइम में इस तरह की बहुत सारी कंपनियाँ आएंगी जो आपको काम प्रोवाइड करेंगी। तो इस पर ध्यान रखिए कि कब कौन सी कंपनी आपको जॉब ऑफर कर रही है, कौन काम आपका कर। अब appen.com क्या करती है कि ये अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनसे ये काम लेती है और काम आपको दे देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है कि आप हमारे काम को कर लो। जैसे ही आप काम करके appen.com को देते हैं, उसके बदले में आपको कुछ पेमेंट मिल जाता है, और वही काम appen.com इन कंपनियों को बड़े पैसे में बेचकर लाखों करोड़ रुपए कमा लेती है। तो इसलिए काम 100% जेन्युइन है और बहुत आसानी से आप अपने घर बैठे मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। तो इसको पूरी जैसा आपने प्रोसेस बताया, पूरे प्रोसेस को फॉलो करिए, अपना अकाउंट को क्रिएट करिए और प्रॉपरली साइट को फॉलो करिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसके लाइक बनता है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों रिलेटिव पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके दोस्त में, रिलेटिव्स में भी जॉब्स किसी की चली गई हो या सैलरी कट हो गई हो, तो उन्हें भी एक्स्ट्रा इनकम या पार्ट टाइम इनकम चाहिए होगा, क्योंकि घर के खर्चे चलाने हैं, तो उनको हेल्प कर सकती है।
पूरा वीडियो देखने के लिए प्यारपूर्वक धन्यवाद।